morning students. Okay, in this video we can start exercise number 5.1 of chapter number 5th arithmetic progression of class 10th. Okay, as we all know that in the previous video we have already done the introduction part of this chapter. Now from today onwards we will start the exercises. Okay, now first one is exercises 5.1. in this there are 4 questions in this exercise, so we can explain I'll explain all these 4 questions to you. Okay, now question number first देखिए, in which of the following situation does the list of number involve make an arithmetic progression and why? First, the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer. आपको पता है हमारा जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए आपका 15 आ रहा है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका 15 आ रहा है, और हर एडिशनल किलोमीटर के लिए आपके पास क्या आ रहा है, 8 रुपीज आ रहा है. हर एडिशनल के लिए आपके पास क्या आ रहा है, 8 रुपीज आ रहा है. तो आपको पता है जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमेशा कौन सी होती है, फर्स्ट किलोमीटर, यानी तो हमारा ए क्या हो गया है, 15 हो गया है, और इसके बाद हर सेकंड किलोमीटर के लिए आपके पास 8 रुपीज बढ़ रहा है. तो हमारा डी कितना हो गया, 8 हो गया. तो अकॉर्डिंग टू हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन. तो देखिए ए यानी फर्स्ट किलोमीटर तो हमारा 15 हो गया, ए प्लस डी यानी पहले के अंदर अगर हम 8 रुपीज और जोड़ देते हैं तो हमारा नेक्स्ट बन जाएगा. तो हमारा सेकंड क्या हो गया, हमारा सेकंड हो गया हमारा 15 प्लस 8 जो कि हमारा कितना हो गया, 22. नाउ थर्ड किलोमीटर के लिए हमारे पास क्या हो गया, a प्लस 2d यानी 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8, 15 प्लस 16, 15 प्लस 16 जो कि हमारा कितना हो गया, 31. तो हमारी एक एपी की सीरीज क्या बनी, फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 15. नाउ सेकंड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, फेयर 22 हो जाएगा, और थर्ड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा. ये क्या हो गया, हमारा एपी की सीरीज बन गई है. और ये एपी की सीरीज क्यों बनी है, क्योंकि इन सबके डी क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं. इट मींस 8 आ रहा है. अगर यहाँ पर डी सेम नहीं आता है तो ये क्या हो जाता, सीरीज एपी में नहीं बनती है. नाउ फर्स्ट वन इज डन. नाउ सेकंड, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. देखिए एक सिलेंडर है जिसके अंदर वैक्यूम पंप रिमूव हो रहा है, उसके अंदर जो सिलेंडर में जो अमाउंट एयर प्रेजेंट है ना, जब वैक्यूम पंप को हम रिमूव करते हैं तो उसमें से 1/4 एयर क्या हो जाती है, हट जाती है. तो देखिए अगर मैं इसमें मानती हूँ लेट दी वॉल्यूम कितना हो गया, v लीटर मान दिया मैंने. इन ईच स्ट्रोक, हर स्ट्रोक में 1/4 क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, 1/4 रिमूव हो रहा है. तो आफ्टर एवरी स्ट्रोक, हर स्ट्रोक के बाद हमारे पास क्या बचता है, आफ्टर एवरी स्ट्रोक के बाद क्या बनता है, 1 माइनस 1/4, क्योंकि टोटल 1 है उसमें से 1/4 हर स्ट्रोक के बाद खत्म हो रहा है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, आंसर क्या आएगा, 3/4. ठीक है, तो अब देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट में हमारा v हो रहा है, सेकंड में हमारा 3v/4 हो रहा है, थर्ड में हमारा इसका स्क्वायर हो रहा है, और देन इसका क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है. अब हमें पता है ये सीरीज का जो d है वो कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है. d इज नॉट सेम, सो दिस सीरीज इज नॉट एन एपी, इसलिए ये सीरीज एपी नहीं है. ओके, आई थिंक समझ में आया आपको ये दोनों. नाउ थर्ड वन इज, थर्ड देखिए क्या बोल रहे हैं, the cost of digging of a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by 50 each subsequent meter. okay, जब हमारा फर्स्ट मीटर डिग हो रहा है, फर्स्ट मीटर पे डिग हो रहा है तो कॉस्ट कितनी हो रही है, रुपीज 150 हो रही है. ओके, हर डिग पर यानी हर सेकंड मीटर के ऊपर वो 50 क्या बढ़ रहा है, हर सेकंड पे क्या हो रहा है, 50 बढ़ रहा है.
तो सेकंड क्या हो गया 200 हो गया, थर्ड पे वो फिर से 50 बढ़ जाएगा तो 250 हो गया, 250 हो गया। देखिए सीरीज बन गई, फर्स्ट पे 150, फिर 50 बढ़ा 200, फिर 50 बढ़ा 250 और फिर 50 बढ़ा 300 एंड दिस सीरीज इज एन एपी। ये एपी के अंदर है क्योंकि इन सब का डी क्या है, सिमिलर है, इन सब का डी क्या है, सिमिलर है। ओके नाउ इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट में बोला है द अमाउंट ऑफ अ मनी इन एवरी अकाउंट ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। ओके हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, यही होता है फॉर्मूला। हमें ये भी पता है इसमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10,000 रुपीज अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो रेट क्या आ रहा है 11, ये फर्स्ट ईयर के लिए हो रहा है। फिर इसके अंदर वापस से ये कितने के लिए जा रहा है, सेकेंड ईयर के लिए जा रहा है, देन अगेन ये किसके लिए जा रहा है, थर्ड ईयर के लिए जा रहा है। देखिए इन तीनों में डी क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, डी क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है, तो ये एपी में सीरीज नहीं है, एपी की सीरीज ये नहीं है। ओके ये है आपका 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके 4 पार्ट्स हैं, ये चारों पार्ट आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। ओके लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है एपी की, जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में जनरल टर्म बताई थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, बिल्कुल उसी से ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके अंदर आपको ए गिवन है, डी गिवन है, आपको सिर्फ क्या निकालनी है, इसकी सीरीज निकालनी है। ओके हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है a इज इक्वल्स टू 10 एंड d इज इक्वल्स टू 10। ओके देखिए जनरल टर्म a, आफ्टर दैट a प्लस d, फिर a प्लस 2d, देन a प्लस 3d, 3d तक करेंगे क्योंकि हमें कितनी टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो a तो हो गया हमारा 10, आफ्टर दैट a प्लस d, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, इसके बाद 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो गया 30, उसके बाद 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, 10 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 40। ये इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है। इसके बाद देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है, सेकंड पार्ट में a आपको -2 दे रखा है एंड d आपको 0 दे रखा है। अगेन सिमिलर वही जनरल फॉर्म लगाइए, a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। हम 3d तक इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ कितनी टर्म्स पूछी है, फर्स्ट 4 टर्म्स पूछी है। तो a देखिए हमारा क्या हो गया 2, a प्लस d -2 प्लस 0, देन -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 एंड -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। तो a तो हमारा क्या हो गया 10 हो गया, -2 हो गया, d हमारा -2 हो गया। देखिए फिर उसके बाद -2 प्लस 0 अगेन -2, क्योंकि इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, देन -2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ की सीरीज क्या बनी है हमारी -2 -2 -2 एंड -2, और यहाँ की सीरीज क्या बनी थी हमारी 10 20 30 एंड 40। ओके देखिए इसका एक और पार्ट कर लेते हैं हम, इसका एक फोर्थ पार्ट है, a हमारा है -1 एंड d है हमारा 1/2। ठीक है देखिए वही a प्लस d, a तो हो गया हमारा -1 ना, a प्लस d -1 प्लस 1/2। अब एलसीएम लगाएंगे, 1 एलसीएम कितना आया 2 आया, मल्टीप्लाई इधर भी 2 से करेंगे और इधर 1 से करेंगे, तो -2 प्लस 1 -1/2। ओके नेक्स्ट टर्म निकालते हैं a प्लस 2d, यानी a कितना हो गया -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 0, थर्ड टर्म हमारी क्या आ गई 0। नाउ लास्ट 4 टर्म निकालते हैं हम a प्लस 3d, -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2,
अगेन टेक द एलसीएम 1/2। तो देखिए हमारी सीरीज क्या बनी, फर्स्ट टर्म हमारा बना 1, सेकेंड टर्म हमारा बना -1/2, थर्ड टर्म हमारा बना 0 और लास्ट क्या बना 1/2। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, मतलब ये हमारी क्या हो गई सीरीज हो गई। ओके, ये था आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसमें आपको क्या बताना है, फ्रॉम द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको इसमें सीरीज गिवन है और आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट है इसका पार्ट 3, 1, -1 और -3। आपको पता है a हो गया हमारा 3, अब d का फॉर्मूला क्या बताया था, a2 - a1, यानी इसमें से इसको माइनस करो, 1 में से -3 गया -2, यानी हमारा a तो क्या हो गया 3 हो गया और d क्या हो गया -2 हो गया। नाउ सेकंड वन इज, इसका सेकंड भी कर लेते हैं, -5, -1, 3 एंड 7। अगेन a क्या हो गया हमारा -5 हो गया, d का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, a2 - a1। ओके, d क्या हो गया -1 -5, d क्या आ गया हमारा 4 आ गया। सिमिलरली एक इसका फ्रैक्शन वाला बताती हूँ, 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। देखिए फर्स्ट टर्म निकालना सबसे इजी है क्योंकि सीरीज का जो पहला नंबर है वही आपका a हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। उसके बाद आपका आता है d, d वही सेम फॉर्मूला a2 - a1, तो 5 - 3, 3 कॉमन आया, 5 - 1, 4/3, d आ गया, a आ गया। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड इस एक्सरसाइज का। 3 क्वेश्चंस हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको वर्ड प्रॉब्लम टाइप दिया था, सेकंड क्वेश्चन में आपको ए और डी गिवन था जिससे आपको सीरीज बनानी थी, थर्ड क्वेश्चन में आपको सीरीज गिवन है जिससे आपको ए और डी निकालना है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। हमें बताना है कि कौन सी सीरीज एपी में है, अगर वो एपी फॉर्म कर रही है तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसकी आगे की 3 टर्म्स निकालनी है, ठीक है। देखिए चलिए पहले करते हैं, 2, 4, 8 एंड 16। a तो हमारा 2 आ गया। ओके, अब d चेक करते हैं, d सेम है कि 4 - 2, 2, a2 - a1 हो गया, उसके बाद a3, 8 - 4, 4। देखिए यहाँ पे d ही सेम नहीं आ रहा है, d क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा दे डू नॉट फॉर्म एन एपी। ये एपी में फॉर्म हो ही नहीं रही है, अगर ये एपी में फॉर्म हो ही नहीं रही है तो इसके आगे की 3 टर्म्स हम निकाल ही नहीं सकते। ओके, एक करके देखते हैं आगे। ये वाला करके देखते हैं। देखिए a हमारा 2 आ गया, d निकालते हैं, 5/2 - 2, एक और निकाल के देखते हैं, 3 माइनस, देखिए यहाँ की d क्या आ रही है हमारी, सेम आ रही है, मतलब ये सीरीज एपी में है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए ये हमारा a हो जाता है, ये हमारा a + d होता है, ये हमारा a + 2d होता है, ये हमारा a + 3d होता है। तो हमें आगे की 3 टर्म्स निकालनी है, यानी a + 3d के बाद की, तो 3 टर्म्स कौन सी हो जाएगी, a + 4d, a + 5d एंड a + 6d। तो a + 4d के लिए क्या करेंगे, a क्या है हमारा 2 + 4 × 1/2, 2 + 5 × 1/2 एंड 2 + 6 × 1/2, ये कट हो जाएगा, 4, इधर क्या बचा, 2 + 5/2
सेकेंड आ गया हमारा 9/2, 5। तो हमारी आगे की 3 डिजिट कौन कौन सी बची? 4, 9/2 एंड 5। ये हमारी आगे की 3 डिजिट बनी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें डी सेम आ रहा है तो हमें आगे की 3 डिजिट निकालनी है, जो कि कौन सी होगी? a+4d होगी, a+5d होगी और a+6d होगी। ओके, आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया है। ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई है, एक्सरसाइज 5.1। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, जब तक के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।